हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सेकंड पार्ट को आज अपने शुरू कर रहे हैं। पार्ट वन के अंदर अपने एक एक नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं प्रायिकता में, इसके अलावा क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, किस तरीके के फार्मूले आपको यूज़ करने हैं, किस शब्द का मतलब क्या था, पूरा का पूरा अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन लेने वाला हूं जो 3 नंबर के आपके एग्जाम पेपर में सेट होंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से। और अगर 3 नंबर के इनमें से कोई नहीं आया तो भाई जो पार्ट वन मैंने 1 नंबर वाला करवाया है यानी पेपर, वो आ सकते हैं। यानी कि जो दोनों पार्टों मैंने करवा दिए, पेपर की कंडीशन होती है कई बार पेपर आसान बनता है, कई बार पेपर थोड़ा सा बड़ा बनता है, लेंथी बनता है। तो उस हिसाब से इन दोनों पार्टों में आपके टोटल कंप्लीट क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें आपको 4 नंबर का पूरा पूरा मैटर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर 3 नंबर वाला आया तो वो पासा, ताश, सिक्का या जन्म दिनांक को लेकर आएगा। तो शुरू करते हैं पहले पासे को, ठीक है जी। अब पासे के लिए क्या है कि आपने पासे को एक बार उछाल वाला आपने पढ़ लिया 1 नंबर के अंदर। अगर पासे को 2 बार उछाला जाए यानी कि 2 पासों को एक साथ प्रयोग कह लो, या पासे की उछाल को आप 2 बार कह लो कि 2 बार किसी पासे को उछाला तो क्या रिजल्ट आएंगे। अब आपने एक बार उछाला था तो कितने रिजल्ट आए थे भाई? 6। और अगर 2 बार उछालोगे तो एक बार और 6, 6 × 6 कितने रिजल्ट आएंगे? टोटल 36 रिजल्ट आएंगे। अब वो 36 रिजल्ट कौन कौन से, वो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है, देखो पहले पासे को ऊपर वाली साइड में डाल लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और दूसरे पासे को आप इस साइड में डाल लो, ठीक है। ऐसे करके एक सारनी आप बना लो अपनी। जैसे यहाँ से इधर से देखो, सब में पहला अक्षर क्या है? एक। तो इधर सारों में पहला अक्षर क्या आएगा? एक 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 आएगा। और ऊपर से संख्या उतारते हो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। और ऐसा सब में हो रहा है, देखो ध्यान से। ये 6 वाली लाइन लास्ट में, ये लास्ट में 5 वाली, लास्ट में 4 वाली, 3 वाली, 2 वाली और 1 वाली। और इधर से देखो, एक, फिर आगे पहला वाला अक्षर सब में 2, फिर अगला अक्षर सब में 3, फिर अगला अक्षर सब में 4, फिर अगला अक्षर सब में 5, फिर अगला अक्षर सब में 6। तो कहने का मतलब क्या कि सब में हर प्रकार का आप ये सारणी आसानी से बना सकते हो। क्या करना है कि आपने इस तरीके से सारणी का बनाना है। बनाने के बाद में आपसे क्या पूछेगा भाई सारणी में से? टोटल रिजल्ट नोट कर लो आप कितने हो गए। अगर अपने चेक करें तो एक लाइन में 6 भाई, तो 6 लाइनों में कितने हो गए? 6 × 6 36। तो ये 36 रिजल्ट अपने पास में आ गए हैं। अब चेक करते हैं कि आपसे पूछेगा क्या। वो आपसे पूछेगा कि यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग कितना हो? 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 8 9 10 11 12 13, कितना भी दे सकता है। वो आपसे पूछेगा कि अंकों का योग यानी कि 2 पासों को उछालने पर यदि अंकों का योग 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, तो प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है। तो सिंपल तरीका देखो, जैसे मैंने आपको बताया टोटल चीजें रिजल्ट कितने हैं भाई? 36। तो बटा में 36 आएगा ही आएगा। अब ऊपर क्या आ रहा है देखो, पासे की संख्या का योग 2। अगर 2 का दो योग 2 किसका है? 1 और 1 2, उसके बाद 1 और 2 3, 2 और 1 3, यानी कि 1 और 1 2 बार कितना जोड़ा है? सिर्फ 1 जोड़ा है, तो हो गया 1/36। अच्छा फिर 3 वाले देखो जिनका जोड़ 3 आ रहा है, तो 2 और 1 3, और 1 और 2 3, तो कितने रिजल्ट है भाई? 2 रिजल्ट हैं। कितने हो गए? 2/36। अच्छा 3 वाले देखो, तो ये यूं ऐसे आप लाइन बनाते जाना, यूं करके आपके सामने सारे सारे रिजल्ट आएंगे, टोटल के टोटल, ठीक है। हर प्रकार का रिजल्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। समझे बात? तो जैसे मैंने यहाँ पे सारणी बनाई है, इस सारणी को आप देख सकते हो। पास की संख्या जोड़ पता लगे, जैसे मान लो लास्ट वाला अपने अक्षर देखें, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि अगर मान लो ऐसे दे रखा है, लास्ट अक्षर देखो, चेक करो आप, 6 और 6 कितने हो गए भाई? 12। यानी कि अंतिम योग कितना आ रहा है? 12। और स्टार्टिंग कहां से की थी अपने? 1 और 1 से, यानी स्टार्टिंग योग कितना आ रहा है? 2। यानी कि 2 से लेकर 12 तक योग आएगा प्रायिकता वाले पासे वाली सारणी के अंदर। अंकों का योग 2 से लेकर कहां तक होगा? 12 तक। अगर इससे पीछे पूछ रहा है या इससे आगे पूछ रहा है, यानी कह दे योग 13 कह दे, 14 कह दे, 15 कह दे, यहाँ कह दे 0 1, ठीक है, तो उसका आंसर आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 0, क्योंकि ऐसा कोई भी पासे का योग नहीं आता 2 बार उछालने पर, ठीक है। अब देखो आपको मैंने इसको याद रखने का सिंपल तरीका है। एक बटा में तो 36 आने वाला सबके, सबके अपॉन में क्या आएगा? 36। अब ऊपर वाला चेक करना है कि कौन सा पासे का योग कितनी बार आता है। देखो दो योग बनता है 1 बार, 3 बनता है 2 बार, ठीक है, 4 3 बार। तो अपने पास वही 1 2 3 4 5 6। और जैसे ही आप 7 तक पहुंचे तो आपका ऊपर वाला योग कितना आ गया? 6 आ गया। फिर उल्टा शुरू कर दो, 6 के बाद फिर दोबारा 5 4 3 2 1,
तो आपके आसानी से ये दिमाग में भी रह सकता है, याद भी रह सकता है। समझे ना बात। तो पासे को मैं एक बार दोबारा बता दूं कि दो पासे हैं, दो पासे की उछाल की अगर बात कर रहा है तो एक बार एक पासे को ऊपर लिखो, दूसरे को साइड में लिखो, दोनों की सारणी आप इस तरीके से बना सकते हैं। सारणी का पता लग गया, ठीक है। इस वाली साइड से पहला अक्षर, हर बार पहला अक्षर वेक्टर का, और इधर वाली से लास्ट वाला अक्षर दूसरा अक्षर, ठीक है। तो ये सारणी आपकी बन जाएगी। उसके बाद में सवाल देखो कैसे आएंगे इसके ऊपर। जैसे मान लो ये सवाल दे दिया, पासे को 2 बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो यदि ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 हो। अब 9 योग किसका था भाई? अब 9 योग वाले का वैसे तो मैंने ऊपर बताया है, ध्यान से देखो। 9 वाले कितना उत्तर आ रहा है अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, कितना है 9 वाले का, अगर चेक करें तो ये देखो कितना योग आ रहा है, 4/36। ऐसे अगर इधर देखो योग 9 है तो कितना उत्तर आएगा, 4/36। वो 4 कौन कौन से जोड़े होंगे? एक तो 4 और 5 9 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, 3 और 6 9 होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जिसका जोड़ कितना आए, 9 आए। तो यानी कि 4 जोड़े टोटल जिनका योग 9 आ रहा है, यानी कि 4 अनुकूल स्थितियां बटा में कुल स्थितियां कितनी, 36। तो 4/36 इसको अपने 4 के पाड़े से इसको क्रॉस किया तो आएगा 4 एकम 4 9 चौका 36। फिर बोल रहा है योग 13 हो, तो 13 वाला तो योग ही नहीं था क्योंकि लास्ट योग कितना आ रहा था अपना, 6 और 6 12 आ रहा था, तो कितना उत्तर आ गया, 0। अच्छा 3 का गुणुज हो, 3 के गुणुज का मतलब क्या है कि 3 के पहाड़े में आता हूं, कि जो उनका योग है वो किसके पाड़े में आता हो, 3 के पाड़े में। 3 का गुणुज हो, 3 का गुणुज कैसे होगा अभी देखो, 3 के पाड़े में क्या था, 1 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12, और 12 के बाद तो अक्षर ही नहीं है भाई जोड़ का, क्योंकि सुबह 13 तो होते ही नहीं ना पासे वाले योग में। तो क्या करोगे, 3 6 9 12, तो इन चारों को आप जोड़ो। देखो इन चारों के ऐसे ऐसे जोड़ निकालो जिनका योग 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है और 12 आ रहा है। अगर मैं चेक करूं, देखो 3 वाले के कितने जोड़े बन रहे थे भाई, 2 बन रहे थे, 6 वाले के 5, 9 वाले के अभी बनाए हैं 4, और 12 वाले कितना बन रहा था 1। टोटल कितने बन गए, 5 और 2 7, 7 और 4 11 और 1 12, तो टोटल जोड़े बन गए 12। तो उत्तर आ गया 12 बटा में कुल कितना 36, तो 12/36 कितना आ गया, 1/3। और अगर आपको योग जोड़े ढूंढने हैं तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं जोड़े स्पेशल, देखो 1 और 2, 2 और 1 3, तो ये कितने जोड़े बन गए, 3 के 2 जोड़े। अच्छा यहाँ पे 6 वाले देखें तो 6 वाले हैं जी 5 जोड़े, ये लो जी, ये हो गया आपके 6 वाले जोड़े। अच्छा उसके बाद में 9 वाले आपके वही 4 जोड़े, और 12 वाला आपका सिर्फ 1 जोड़ा, तो टोटल आपके 12, उत्तर आ गया 12/36। अच्छा चौथा देखें, न ही समान अंक व नए अंकों का योग 9 हो। कहने का मतलब है कि एक तो अंक समान नहीं आना चाहिए और दूसरा उनका योग कितना नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको देखो, आपको वैसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहेगा ना, तो आप क्या करो, पहले समान अंक और 9 अंकों वाला योग संख्या ढूंढ लो, फिर 36 में से उनको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो पीछे कौन सी बच जाएगी, पीछे वो बच जाएगी जिनका ना ही तो कोई समान अंक होगा और ना ही योग उनका कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहले अपने ढूंढे समान अंक व 9 योग 9 आने वाली स्थितियां कौन कौन सी है। तो समान अंक यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितनी स्थितियां होगी टोटल 6, और 9 वाली अपने अभी देखी कितनी थी 4, तो 6 और 4 कितनी होगी भाई 10, टोटल कितनी है 36। तो 36 में से 10 माइनस के कितने आ गए 26, यानी कि 26 वो स्थितियां हैं जिनके ना ही तो अंक समान है और ना ही उनका अंक का योग कितना है 9 है। तो उत्तर आ गया 26 बटा में 36 कितना आ गया 13/18, 13 दूनी 26, 18 दूनी 36, ठीक है। तो सवाल ट्रिक जो मैंने तरीका जो मैंने आपको पीछे बता दिया, तरीका वही है सेम, बस सवाल है वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, कंसेप्ट वही रहने वाला है, कुल चीजें नीचे और कुल में से जो वो आपसे पूछ रहा है वो डालनी है ऊपर। अच्छा सिक्के वाला देखते हैं अपने, ये कह रहा है सिक्के की 3 सिक्कों को उछालने पर एक सिक्के की 3 उछाल, कुछ भी कह दे, कि अगर कह दे पहले अपने क्या पढ़ा था, सिक्कों की 2 उछाल पड़ी थी, अब सिक्कों की 3 उछाल की बात आ गई कि अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, तो बात एक ही है। देखो मान लो आपने पहला सिक्का उछाला, क्या रिजल्ट आएगा अभी, हेड और टेल, दूसरा उछाला तो भी हेड और टेल, और तीसरा उछाला तो भी हेड और टेल। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि उसमें क्या होता है कि अगर आपने एक बार उछाला तो दो की कितनी आएगी 1, यानी कि क्योंकि साइड कितनी होती है 2 होती है सिक्के की, एक चित्त और एक पट, एक हेड और एक टेल, तो उसके परिणाम आएंगे 2। अगर 2 की सिक्के को 2 बार उछाला तो 2 की घात 2, यानी कितने रिजल्ट आएंगे 4, और अब आपको सिक्के ने उछाला है 3 बार, तो 2 की घात 3 कितने रिजल्ट आएंगे टोटल 8 रिजल्ट आएंगे। तो आपने 8 रिजल्ट ढूंढने कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। मान लो कि आपने पहला सिक्का उछाला तो हेड आया, दूसरा उछाला तो भी हेड आया, और तीसरा उछाला तो भी क्या आया, हेड आया, तो एक स्थिति तो अपनी ये बन गई। दूसरी में होगी पहले दोनों बार तो हेड आ गया लेकिन तीसरी बार हेड नहीं है, क्या आ गया टेल आ गया, तो दूसरी स्थिति ये बन गई। तीसरी बार क्या हुआ कि दूसरी बार पहला उछाला तो हेड आ गया लेकिन बाकी दोनों बार क्या आया टेल आया, तो बन गया हेड टेल टेल। चौथी बार क्या बना कि पहली बार तो हेड आया, लास्ट बार भी हेड आया, लेकिन बीच वाले भाग में क्या हुआ टेल आ गया, तो क्या आ गया हेड टेल हेड। अब इसको उल्टा कर दो, जहां जहां हेड लिखे वहां टेल कर दो, तो ये चारों स्थितियां हैं
उसकी दोबारा टेल के लिए, ये अपने हेड के लिए ढूंढ ली 4 स्थितियां, ऐसी टेल के लिए 4 स्थितियां बन जाएगी। तो ये हो गया हेड टेल हेड, तो ये हो जाएगा टेल हेड टेल। ये था हेड टेल टेल, ये हो जाएगा टेल हेड हेड। और ऐसे ये हेड हेड टेल, तो ये होगा टेल टेल हेड। और ये तीनों हेड, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों तीनों टेल। समझ में आई बात? यानी कि इसको लर्न करना काफी आसान है। वैसे तो आपको मैंने तरीका बता दिया है, यूं काफी बार बच्चे इसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने एक काम करना है, पहले तीनों बार हेड लो, फिर दोनों 2 बार हेड लो, फिर 1 बार हेड लो, और फिर क्या करो, दोनों साइड में हेड लो। बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि मैं एक बार तीनों हेड, फिर स्टार्टिंग वाले 2 हेड, फिर स्टार्टिंग में 1 हेड, और फिर हेड दोनों साइड में, बीच में रखूंगा टेल। और फिर क्या करूंगा, जहां जहां मैंने हेड लिखा है चारों में, वहां वहां मैं क्या लिख दूं, नीचे वालों में टेल लिख दूंगा। तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे 8। टोटल रिजल्ट बन गए मेरे पास में 8। अब निकालते हैं, सवाल हल करते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 3 सिक्कों को उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करो यदि कम से कम एक चित्त आए। कम से कम एक चित्त, तो कम से कम एक चित्त का मतलब क्या है अभी, कि आपका एक चित्त तो हर हालात में आना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक चित्त तो होना ही चाहिए। तो एक हेड कहाँ आ रहा है, देखो भाई, इसमें भी एक हेड है, 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 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक हेड है, इसमें नहीं है। यानी कि 8 में से 7 स्थितियां ऐसी है जहां पे कम से कम एक बार चित्त आ रहा है। तो उत्तर आ गया जी बटा में टोटल 8, और ऊपर आ गया 7। अच्छा, ऐसे पूछ ले कि अधिक से अधिक एक पट, तो अधिक से अधिक एक पट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही पट आना चाहिए। देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3, तो ये तो नहीं है। यहाँ आ रहे 2, ये भी नहीं है। यहाँ आ रहा है 1, ये है। यहाँ 2 आ रहे, ये भी नहीं है। यहाँ 1 आ रहा है, ये भी है। अच्छा, यहाँ 2 आ रहे हैं, ये भी नहीं है। यहाँ 1 आ रहा है, ये भी है। ठीक है, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि जीरो हो जाए, एक तो आना ही चाहिए। ठीक है, अधिक से अधिक एक पट, तो अधिक से अधिक एक पट कितने बार आ रहा है अभी, 3 बार। तो उत्तर आ गया 3 बटा में 8। अच्छा, तीनों चित्त या तीनों पट आने पर, तो तीनों चित्त और तीनों पट वाली आपको पता है कि कंडीशन है, चाहे तो तीनों चित्त बोल दे, चाहे तीनों क्या बोल दे, पट बोल दे। तो उत्तर आपका क्या आएगा, सिर्फ एक कंडीशन है, तो क्या आएगा 1 बटा में 8। अच्छा, एकांतरित चित्त या पट आने पर, यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, एकांतरित चित्त वाला। एकांतरित चित्त या पट, पहले अपने एकांतरित का मतलब समझे, एकांतरित क्या होता है। एकांतरित का मतलब है एक अंतर के बाद दूसरा, एक अंतर के बाद दूसरा। यानी कि एक बार आपने हेड डाला तो बाद में कौन डालोगे, आप टेल डालोगे, फिर कौन सा आएगा हेड, फिर कौन सा आएगा टेल। यानी कि आप एक अंतर के बाद एक डालोगे। तो ऐसी कितनी स्थितियां कि जहां पे एक अंतर के बाद एक आ रहा है, तो चेक करो यहाँ ऊपर, मैं थोड़ा चेक करवा दूं आपको 8 में से। देखो यहाँ पे हेड के बाद कौन आ गया, हेड, तो ये तो नहीं है एकांतरित। यहाँ भी हेड के बाद हेड आ गया, ये भी एकांतरित नहीं है। यहाँ हेड के बाद टेल आ गया, लेकिन बाद में क्या आ गया, फिर टेल आ गया, तो ये भी नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए। तो यहाँ हेड, फिर टेल, फिर हेड, हाँ ये है, एक स्थिति तो होगी ये। अच्छा, उसके बाद में टेल हेड टेल, ये भी है जी, तो कितनी होगी, 2 स्थितियां होगी। अच्छा, उसके बाद में टेल हेड हेड, ये नहीं है। अच्छा, टेल टेल, ये भी नहीं है। तीनों टेल, ये भी नहीं। कितनी स्थितियां बनी हुई, एक ये बनी और एक ये बनी, कितनी बन गई, 2। तो उत्तर आएगा 2 बटा में 8। डन। अच्छा, अगर ऐसा आ जाए कम से कम 3 पट आने पर, कम से कम 3 पट, तो कम से कम 3 पट किसमें आएंगे भी, मतलब ज्यादा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तो होने चाहिए। और 3 पट सिर्फ एक ही कंडीशन में थे, कौन से में, जिसमें टेल 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 था। इसमें चाहे 3 चित्त लिख दे, चाहे 3 पट लिख दे, बात एक ही है। उत्तर क्या आएगा, 1 बटा 8। तो डन। समझ में आ गई बात आपको। सिक्के वाले भी, पासे वाला मैंने सब सवाल करवा दिया आपको, सिक्के वाले सारे के सारे सवाल करवा दिए। उन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। अब आते हैं जी अपने जन्म दिनांक पर। तो जन्म दिनांक का एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो। एक था लीप वर्ष को लेकर। लीप वर्ष का मतलब क्या, देखो ध्यान से। लीप वर्ष होता है 366 दिन का, लीप होता है 365 का। और इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया था जब अपने कर रहे थे क्लास का पार्ट 1 प्रायिकता का। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जन्मदिवस आपका एक ही दिन हो या जन्मदिवस हो भिन्न भिन्न दिन। देखो ध्यान से कि जन्मदिवस एक ही दिन हो और जन्मदिवस भिन्न भिन्न दिन हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो बात कर रहा है अलीप की, यहाँ वो बात करें लीप की, देखो लीप की बात करें तो बटा में कौन आएगा, 366। यहाँ भी बटा में कौन आएगा, 366। अगर लीप की बात करें तो बटा में 365, यहाँ भी बटा में 365। अब बोला जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी कि 365 में से कोई वो एक दिन है जहां पे उन दोनों बंदों का जन्मदिन आ रहा है। तो कोई एक दिन जन्मदिन आ रहा है ना, तो 365 364 का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो एक दिन खास है जहां पे उसका जन्मदिन है। तो उत्तर आएगा 1 बटा 365, यहाँ भी आएगा 1 बटा 366। अच्छा, अगर बोल दे कि जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो, यानी कि मान लो अब एक बंदे का एक दिन आ गया, तो बाकी कितने दिन बच गए भाई, 364, या बच गए 365।
तो इन दिनों के अंदर दूसरे का जन्मदिन है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 364/365 या फिर 365/366। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कैसे आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, नीरज व धीरज दो मित्र है, प्रायिकता ज्ञात करो यदि उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अगर उनका जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन एक ही दिन हो, देखो अब एक ही दिन होगा तो उत्तर क्या आएगा अभी 1/365, क्योंकि ये लीप, अगर लीप की बात करें तो लीप लिखेगा वो, अगर लीप नहीं लिख रहा मतलब किसकी बात कर रहा है वो, अलीप वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो क्या उतरेगा 364/365। अच्छा इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि आपको जन्मदिन है, तो मान लिया 364/365 और जन्मदिन एक ही दिन ना है तो क्या होगा। देखो अब जन्मदिन एक दिन है, ये जन्मदिन भिन्न भिन्न है, अब क्वेश्चन दे दिया कि जन्मदिन भिन्न भिन्न है तो उत्तर कितना आ रहा 365। अच्छा जन्मदिन भिन्न भिन्न ना हो मतलब क्या होगा, एक ही दिन होगा, तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, पी ए बराबर 1 - पी ए बार। तो 1 माइनस, जब जन्मदिन एक ही दिन हो तो मेरा आप लिखिए 364/365, तो उत्तर आ गया 365 माइनस 364/365, उत्तर लेने के बाद उत्तर आया 1/365। कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने फॉर्मूले आपको दो बताए थे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप एक आंसर निकालने के बाद में इस तरीके इसका सूत्र का यूज करके ये दूसरा आंसर भी आप निकाल सकते हो, कैसे भी कर लेना। ठीक है, तरीका आपको दोनों के दोनों मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर कंसेप्ट के अंदर पूरे के पूरे समझा दिए। ठीक है, अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आपकी बुक में नहीं है, लेकिन कुछ जगह पर मैंने पढ़ा इसको, तो मैंने इसको भी मेंशन किया साथ में, ताकि क्यों मेरा मतलब यह है कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं अपने टॉपिक में से, सब के सब अपने यहाँ पे लेकर चलें, कोई भी कंसेप्ट कोई भी टॉपिक ये आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे अपने को थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन है ऐसा कि एक थैले में 4 सफ़ेद व कुछ लाल गेंद है। तो देखो भाई 4 तो सफ़ेद हो गई और लाल गेंदे कुछ, यानी कि लाल गेंदे अपने को दी नहीं, तो अपने क्या मान लीजिए x, लाल गेंद की संख्या मान ली x, तो टोटल कितनी होगी भी, अब एक थैले में 4 सफेद थी और लाल गेंद अपने मान ली x, तो टोटल होगी 4 + x। अब कह रहा है यदि लाल गेंद की प्रायिकता सफेद गेंद की प्रायिकता से दुगनी है, यानी कि अपने को पहले दोनों की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, फिर लाल गेंद की प्रायिकता को सफेद गेंद की प्रायिकता के 2 गुना से करके बराबर रखना पड़ेगा। समझे बात। अच्छा पहले ये काम करो, तो पहले निकालो सफेद गेंद की प्रायिकता, तो बटा में तो कुल आता ही आता है, तो बट कुल कितना है 4 + x, तो इसके बटा में भी 4 + x, इसके बटा में भी 4 + x। अब सफेद की पूछ रहा है, सफेद कितनी है 4, तो उत्तर आ गया 4/4 + x, और लाल की पूछ रहा है तो उत्तर कितना आ गया x बटा में 4 + x। अब ये कह रहा है कि जो ये लाल गेंद की प्रायिकता है ये सफेद गेंद की प्रायिकता कितना गुना है भाई, 2 गुना है, तो कर दिया 2 गुना। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको साफ कर लें अपने, देखिए भाई, तो ये कह रहा है कि 2 गुना है, तो ये कंडीशन बन गई अपने पास में, तो x/4 + x सेम, 2 की गुना करो 4 दूनी 8 और नीचे आ गया 4 + x। तो ये देखो ध्यान से कि अगर मैं दोनों साइड में बटा में संख्या समान है तो अपनी संख्या क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं कि ये बटा वाला 4 + x है, अगर इसको अपने इधर ले गए किसमें हो गया गुणा में, तो गुणा में कितना आएगा 4 + x, और गुणा में 4 + x और बटा में 4 + x क्या हो जाएंगे कैंसर, तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आधार समान हो तो आपस में क्या हो, भिन्न के अंदर कट जाते हैं साइड साइड में। देखो ध्यान से, तो अपना उत्तर क्या आ गया भाई, ये 4 + x से 4 + x कैंसिल हो गया, क्या बच गया x = 8। तो x अपने क्या माना था, लाल गेंद की संख्या, यानी कि लाल गेंद की संख्या कितनी आ गई अपने पास में 8 आ गई। ठीक है जी, डन। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है डिस्क वाला आपके, देखो मैं इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं लेके चल रहा, कंसेप्ट आपका पार्ट 1 वाला ही है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप बता तो नहीं रहे, कोई बच्चे सीधा ही इस पार्ट सेकंड को देख रहा है, तो मैं बता दूं कि पहले पार्ट 1 को देखो, पार्ट 1 को आप देखोगे पहले, उसके बाद पार्ट सेकंड पे आओ, तब आपको सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि आपको वहां तक समझ में सारा कुछ आ गया होगा। ये जो मैं क्वेश्चन सिर्फ डाल रहा हूँ ये आप खुद भी करके देख सकते हो, जिन बच्चों ने पार्ट 1 कर लिया है वो चाहे वीडियो को पॉज करे, सिर्फ क्वेश्चन नोट करे, क्वेश्चन खुद करके देखे, अगर नहीं आ रहा तो इसके अंदर चेक कर ले। ठीक है जी, अब देखो एक पेटी में 90 डिस्क है, टोटल कितनी है भाई 90 डिस्क है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाली गई जो डिस्क है वो 5 से भाज्य है। तो देखो 2 अंकों की संख्या है, 4-5 कंडीशन इसने दी है, एक तो दी 5 से भाज्य है, एक दी 2 अंकों की संख्या, एक दिया पूर्ण वर्ग संख्या, एक दिया पूर्ण घन संख्या। तो ध्यान से देखो, तो टोटल लिस्ट कितनी है भाई 90, तो बटा में तो क्या आएगा 90, बटा में इसके भी 90, बटा में इसके भी 90, जो नीचे है उनके भी क्या बटा में 90 ही आएगा। अब पूछ क्या रहा है 5 से भाज्य, यानी कि 90 में से वो कौन कौन है जिसमें 5 का भाग जाता है, तो मैंने यहाँ सारी लिख दी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, टोटल कितने बन गए ये 18, यानी कि 18 ऐसी डिस्कें हैं जिनमें 5 का भाग
जाता है। तो अपने ऊपर लिख दिया 18 बटा में आ गया 90, 18 एकम 18, 18 5 90, तो उत्तर आ गया 1/5। अच्छा फिर पूछ रहा 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी भाई, देखो अपने शुरू करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं वो 1 अंक होता है, लेकिन 10 पे कितने अंक आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, कौन कौन से, 1 1 और 1 0, यानी कि 10 से लेकर 90 तक टोटल संख्या क्या होगी आपकी, 2 अंकों की संख्या होगी। तो कितनी संख्या 10 से लेकर 90 तक टोटल, आप पूरी वाली 9 निकाल दो, 90 में से कितनी बच गई पीछे 81, तो ये आ गया 81 बटा में क्या आ गया 90, तो 81 बटा 90 तो नीम 81, 9 दया 90, तो उत्तर आ गया 9 बटा में 10। अच्छा अगर कहते पूर्ण वर्ग संख्या, क्या कहते हैं जी, पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या देखो कौन कौन सी है, जिसका पूरा पूरा वर्ग हो जाए, 1 का वर्ग पूरा पूरा 1 की स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की 16, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49, 8 की 64, 9 की 81 और 10 की 100, लेकिन 100 तो 90 से ऊपर चला गया, तो कहाँ तक लेंगे अपने 9 तक पूर्ण वर्ग लेंगे। तो कितनी संख्या बनी हुई टोटल 9 ही, तो उत्तर आ गया 9 बटा में 90, तो 9 एकम 9 और 9 दया 90, तो उत्तर आ गया 1/10। अच्छा कहते हैं पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या जिसका पूरा पूरा घन हो, तो ध्यान से देखो 1 का घन कितना होता है अभी 1, उसके बाद में कौन सी पूर्ण घन संख्या, 2 का घन करके देखो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 3 का घन करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 4 का घन करो, 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, तो टोटल संख्या कितनी आ गई भाई 4, कितनी आ गई 4, यानी कि पूर्ण घन संख्या अपनी आ गई 4 टोटल, और बटा में तो वही 90, तो कैंसिल करो 2 दूनी 4 और 90 दूना 45 दूना 90, तो उत्तर आ गया 2/45। तो ये आपका पूरा पूरा, मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे मैंने आपके यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को हो प्रायिकता वाले चैप्टर में, तो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स के जरिए अपना प्रॉब्लम बता सकता है। इस पूरे के पूरे दोनों पार्टों में अगर मैं बात करूं, इन दोनों पार्टों के अंदर आपको मैं बता दूं कि इन दोनों पार्टों में से एक भी क्वेश्चन 4 नंबर से आपका बाहर नहीं जाने वाला है। प्रायिकता के अंदर आपने ये दोनों पार्ट अच्छे तरीके से देख लिए, और खास करके पार्ट 1, क्योंकि वो कंसेप्ट है सारा का सारा, अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 4 नंबर प्रायिकता वाले चैप्टर में से किसी हालात में नहीं कटेंगे, ठीक है। जितने भी सहपाठी आपके 10वीं क्लास में हैं या जिनके एग्जाम अभी तक होने हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है, और आपसे भी निवेदन है कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो भी देख रहा है, ठीक है, और ताकि एग्जाम के टाइम में बच्चों को थोड़ा इसका फायदा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।